हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए दिल छू जाने वाली एक इमोशनल मूवी लेके आया हूँ। ये मूवी एक्सप्लेन करने के समय कई बार मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो चलिए इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। फिल्म की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम है जिया, जो लंबे समय के बाद अपने बेटे शाओ के साथ अपना घर गाँव जा रही है। पहले गाँव तक जाने के लिए सिर्फ केबल कार या नाव ही थी, लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े पुल बन गए, इसलिए गांव का पसंदीदा केबल कार स्टेशन आज पर्यटन केंद्र में बदल चुका है। वो लोग कार से उतरकर केबल कार स्टेशन तक आए और वहाँ एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किए। तभी जिया ने देखा कि एक दुकानदार एक डॉग को बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा है। वो उस डॉग के पास जाती है और उसे देखकर पूरी तरीके से चौंक जाती है। और यहीं से हमें 15 साल पीछे की सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया अपने पति प्रोफेसर चैंग के साथ रहती है और उनके 2 बच्चे भी है। जिया अपने घर पर एक किराने की शॉप चलाती है और उसे पत्ते खेलना बहुत ही पसंद है, इसलिए वो अपने मोहल्ले की औरतों के साथ हमेशा पत्ते खेलते रहते हैं। उनके पति प्रोफेसर चैंग एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर है। जिया अपने पति के लिए खाना पैक करके देती है और उसे लेकर प्रोफेसर चैंग अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर सबसे पहले केबल कार स्टेशन में आकर अपने लिए एक न्यूज़पेपर खरीदते हैं और टिकट लेकर सीधा केबल कार में चढ़ जाते हैं। यहाँ से उतरने के बाद प्रोफेसर एक बस लेते हैं अपने कॉलेज तक जाने के लिए। कुछ देर जाने के बाद ड्राइवर अचानक जोर से ब्रेक मारता है और उन्हें पता चलता है कि गाड़ी के सामने एक पप्पी आ गए थे। प्रोफेसर गाड़ी से उतरकर उस पप्पी को अपनी गोद में उठा लेते हैं। कुछ देर उसके मालिक को ढूंढने के बाद जब उन्हें कोई नहीं मिलता, तब वो अपनी गाड़ी में उसी पप्पी को लेके चढ़ जाते हैं। वो अपने कलीग्स को रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उनमें से कोई इस डॉग को अपने घर पे ले जाए, पर हर कोई मना कर देता है। और उसके बाद वो उस पप्पी को अपने साथ लेकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में वो उस पप्पी को अपने बैग में रखकर अपने डेस्क के नीचे छुपा देते हैं और अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए चले जाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर भी प्रोफेसर उस पप्पी के बारे में ही सोच रहा था और वो अपना लेक्चर ना देकर सिर्फ प्रेजेंटेशन को वहीं पर रखकर चले आते हैं। ऑफिस में आने के बाद उन्हें कहीं पर भी वो पप्पी नजर नहीं आता। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो पप्पी घर के कोने में मिल जाता है और वो उसे अपने गोद में उठाकर प्यार भी करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर अपने कॉलेज से लौटने के समय हर रोज की तरह अपने बेटे के लिए स्पाइसी चिकन स्टॉक खरीद लेते हैं। घर आने के बाद प्रोफेसर वो खाना अपने बेटे को देकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पर वो एक टोकरी में कुछ पेपर बिछाकर उसके अंदर उस पप्पी को रख देते हैं और नीचे जाकर अपनी बेबी से छुपकर एक कटोरी में पानी लाके उस पप्पी को आके पिला देते हैं। उसी समय प्रोफेसर का बेटा उनसे बात करने के लिए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो बीजिंग का एक कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और ये जॉब परमानेंट होते ही वो बीजिंग चला जाएगा। और उसी समय वो पप्पी अपने टोकरी से निकलकर सीढ़ियों से आकर गिर जाता है और घर में हर कोई उसे देख लेता है। और इसी मैटर को लेकर घर के सभी एक मीटिंग करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया को डॉगी से नफरत है, क्योंकि बचपन में एक बार डॉग ने काट लिया था उसे और तब से वो डॉग से नफरत करती है। प्रोफेसर उन्हें सब कुछ बताते हैं कि कैसे उन्हें ये पप्पी मिला। वो अपने बीबी से ये भी कहते हैं कि हम इसे अपने दुकान में रखेंगे और अगर कोई आकर इसको एडॉप्ट करता है तो हम उसे ये पप्पी दे देंगे। इसके बाद प्रोफेसर वो पप्पी लेकर अपने दुकान के सामने बैठता है और जो भी कस्टमर उसी पप्पी को एडॉप्ट करने की बात कर रहा है, प्रोफेसर उस बात को टाल देते हैं। ये सब उनकी बीबी किचन में काम करते हुए देख रहे थे और गुस्सा भी हो रही थी, परंतु वो उन्हें उसी डॉगी को एक दिन के लिए घर में रखने की परमिशन दे देते हैं। प्रोफेसर उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से आकर उस पप्पी के साथ अपने फेवरेट फुटबॉल मैच एंजॉय करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर उस पप्पी को एक टोकरी में रखकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठने के बाद उन्हें वो पप्पी कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो देखते हैं ऊपर के कमरे को वो पप्पी पूरा तहस नहस कर दिया था। वो वहीं पर सब कुछ समेटता है और नीचे आकर अपने बेटे को पप्पी का एक फोटो खींचने के लिए बोलते हैं ताकि ये फोटो देखकर अच्छे फैमिली आकर इस पप्पी को एडॉप्ट कर ले। उसके बाद प्रोफेसर अपने आसपास वो पोस्टर चिपका देते हैं। प्रोफेसर घर लौटने के बाद पप्पी को हर जगह ढूंढते हैं, उनको वो पप्पी कहीं नहीं मिला। वो अपनी बीबी से पूछते हैं, तब जिया बताती है कि उसे किसी ने अभी अभी एडॉप्ट करके ले गया। प्रोफेसर उस आदमी के बारे में सारा कुछ डिटेल जिया से पूछते हैं, पर जिया कुछ नहीं बोल पाती। ये देखकर प्रोफेसर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। घर से निकल के वो उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। प्रोफेसर को वो पप्पी एक चिकन शॉप के बाहर दिख जाता है। प्रोफेसर साइड से उनके बात सुन लेता है कि चिकन शॉप का मालिक को कुत्तों की मांस खाना बहुत पसंद है और वो इसे खाने वाला है। ये सुनकर प्रोफेसर हैरान हो जाता है और चुपके से उस पप्पी को वहाँ से लेके भाग जाता है। घर आकर प्रोफेसर उस पप्पी को नहलाता है। प्रोफेसर को इतना खुश देखकर उनके घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर हर किसी को टाल रहा था जो भी इस पप्पी को एडॉप्ट करना चाह रहा था और किसी भी बहाने से उन्हें रिजेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि प्रोफेसर को इस पप्पी से लगाव हो गया था और वो इसे किसी को भी देना नहीं चाह रहे थे। अगले दिन जब प्रोफेसर अपने कॉलेज से लौटते हैं, उसने देखा कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को शादी के बात करने के लिए घर लाया है। प्रोफेसर उस लड़के से बात करते हैं और उन्हें
उन्हें मालूम पड़ता है कि ये लड़का कुछ नहीं करता, जॉबलेस है, पर फिर भी उनकी बेटी इस लड़के से प्यार करती है। प्रोफेसर उस लड़के को कुछ बात सुनाकर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो पप्पी वहाँ पर आकर जिया की पत्तों की गेम बिखर देते हैं और ये देखकर जिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इस बात को लेकर घर में लड़ाई होता है और जिया गुस्से से प्रोफेसर चैंग को बताती है कि इस डॉग को अब बाहर रख के आइए। प्रोफेसर पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, मगर जब वो नहीं समझती तब प्रोफेसर गुस्सा होकर बोलते हैं कि इस घर में मेरा कोई सुनता ही नहीं, जिसको जो मर्जी वो वही करते हैं। हमारे बेटे सारा दिन कंप्यूटर में डूबा रहता है, हमारे बेटी को रास्ते के एक नल्ले लड़के से प्यार हो जाता है और तुम सारा दिन पत्ते खेलने में बिजी रहते हो। कभी मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मगर आज जब मैं एक पप्पी को अपने साथ रख रहा हूँ तो सबको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। इसके बाद प्रोफेसर अपने बच्चों को बुलाकर बताते हैं कि आज से ये इस घर में ही रहेगा और तुम लोग इसे अपने भाई समझकर ही प्यार करोगे और इसका नाम मैंने हाची रखा है। धीरे धीरे घर पर हर कोई हाची को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद एक साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी की शादी हो रहा था। इसका मतलब प्रोफेसर ने अपनी बेटी का रिश्ता मान लिया है। शादी में सब बहुत ही मजे करते हैं। एक दिन प्रोफेसर हाची को बता रहा था कि गांव में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हो जाएगा और नदी पार करने के लिए बहुत बड़े बड़े पुल भी बन जाएगा। इसके लिए हम अभी से काम कर रहे हैं, तब ये केबल कार को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके बाद एक दिन प्रोफेसर कॉलेज जा रहा था। हाची आकर प्रोफेसर के साथ जाने के लिए जिद करता है। प्रोफेसर उसे घर में रहने के लिए बोलकर स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। हाची कैसे भी करके पीछे के दरवाजे से निकलकर प्रोफेसर के पीछे पीछे जाता है ताकि प्रोफेसर उसे देख ना ले। स्टेशन में आकर हाची भीड़ में प्रोफेसर को खो देते हैं। केबल कार छोड़ने से पहले ही प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और उसे अपने गोद में उठाकर स्टेशन के बाहर ले आते हैं। प्रोफेसर उसे घर जाने के लिए कहता है, पर वो घर नहीं जा रहा था। ये देखकर प्रोफेसर पास के ही एक दुकान से एक न्यूज़पेपर खरीद के उसे देते हैं और उसे कहता है कि जाकर इसे जिया को दे देना। तब हाची पेपर लेकर वहाँ से घर की ओर जाने लगता है। घर आने के बाद जिया वो पेपर देखकर समझ जाती है कि हाची प्रोफेसर के साथ स्टेशन तक चले गए थे। प्रोफेसर पेपर खरीदकर हाची को इसीलिए दिया ताकि वो उसे लेकर घर चले जाए, नहीं तो वो प्रोफेसर के लिए स्टेशन पर ही रह जाता। शाम को फिर से हाची घर से निकलकर स्टेशन पर चले जाते हैं और उसी जगह पर बैठकर प्रोफेसर के आने का इंतजार करते हैं। प्रोफेसर आकर उसे पूछते हैं, अभी तक यहाँ पर बैठे हो, घर नहीं गए? पेपर शॉप का ओनर कहता है कि वो घर चले गए थे, आपको लेने के लिए कुछ देर पहले ही आए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से घर चले आते हैं। घर आकर प्रोफेसर हाची के लिए खुद खाना बनाते हैं, लेकिन वो खाना हाची नहीं खा रहा था। तब प्रोफेसर वो खाना खुद टेस्ट करके देखते हैं और पता चलता है इसका टेस्ट एकदम अच्छा नहीं है, इसीलिए हाची नहीं खा रहा था। उसके बाद प्रोफेसर फिर से हाची के लिए टेस्टी खाना बनाते हैं और उसे खिलाते भी है। अगले दिन शाओ को पता चलता है कि बीजिंग में उसका जॉब परमानेंटली लग गया है। जिया ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन प्रोफेसर को जब ये बात मालूम पड़ता है उसका बेटा कल ही बीजिंग जाने वाला है, ये सुनकर प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि घर पे उनको कोई कुछ भी नहीं बताता है और हाची को लेकर घर से निकल जाते हैं। प्रोफेसर अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, पर अचानक ये बात सुनकर वो अंदर से टूट जाते हैं। घर से निकलकर प्रोफेसर सीधा उस फास्ट फूड सेंटर में आते हैं जहाँ से वो हर रोज अपने बेटे के लिए स्पाइसी चिकन स्टॉक खरीदते हैं। वो उस दुकानदार से रोते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत सारा स्पाइसी चिकन स्टॉक चाहिए क्योंकि मेरा बेटा कल बीजिंग जा रहा है। दुकानदार कहते हैं कि मेरे दुकान में अभी कुछ भी नहीं बचा है, अब मेरे घर आकर ले सकते हैं। प्रोफेसर उनके साथ उनके घर जाकर बहुत सारा चिकन स्टॉक ले लेते हैं अपने बेटे के लिए। घर लौटने के समय बहुत बारिश हो रही थी। उन्हें रास्ते में जिया दिख जाते हैं। वो अपने पति को डांटती है क्योंकि बिना बताए वो इतने रात को घर से निकल गए थे, पर ये देखकर खुश भी होते हैं कि प्रोफेसर अपनी बेटे के लिए उनकी पसंदीदा खाना लेके आए हैं। इसके बाद घर आकर जिया प्रोफेसर से मेडिसिन लेने के लिए कहती है। प्रोफेसर मेडिसिन लेने से इनकार करती है क्योंकि अगर वो मेडिसिन लेकर सो जाएंगे अगले सुबह वो जल्दी से उठ नहीं पाएगा अपने बेटे को अलविदा कहने के लिए। जिया उनकी तबीयत के बारे में बताकर उन्हें मेडिसिन लेने के लिए बोलती है। फिर जाकर वो मेडिसिन ले लेते हैं। अगले सुबह हाची आकर प्रोफेसर को नींद से उठाते हैं। वो उठकर देखते हैं कि बहुत देर हो चुका है और प्रोफेसर सो रहा था, इसलिए शाओ उनको बिना जगाए स्टेशन के लिए निकल पड़े। प्रोफेसर घर से निकलकर टैक्सी लेते हैं स्टेशन के लिए ताकि वो अपने बेटे को अलविदा कह सके। रास्ते में उन्हें बहुत बड़े ट्रैफिक जैम मिल जाता है। प्रोफेसर टैक्सी से उतरकर दौड़ के स्टेशन जा रहे थे, पर रास्ते में सांस फूलने के कारण वो रुक जाते हैं। हाची किसी भी तरह से दौड़ के स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। ट्रेन के अंदर से शाओ को हाची दिख जाता है, पर वो कुछ करने से पहले ही ट्रेन चल पड़े। वो समझ जाते हैं कि उनके पापा उनको अलविदा करने के लिए आए थे और ये सोचकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद 6 महीने बीत जाता है। प्रोफेसर चैंग और जिया देखते हैं कि हाची उनकी पड़ोसी के डॉगी से दोस्ती कर लिया था और वो उनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद प्रोफेसर स्टेशन आकर देखते हैं कि स्टेशन को मेंटेनेंस के लिए एक दिन के लिए बंद किया गया। वो टैक्सी लेकर दूसरे स्टेशन चले जाते हैं और वहीं से अपने कॉलेज के लिए निकल पड़े। घर लौटकर प्रोफेसर फुटबॉल मैच देखने में बिजी हो जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद डिनर करने के समय प्रोफेसर को हाची की याद आते हैं। जिया कहती है उसने भी शाम से हाची को नहीं देखा। प्रोफेसर समझ जाते हैं और वो तुरंत उठकर केबल कार स्टेशन की ओर भागते हैं। वो वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं
हैं कि हाची अभी तक प्रोफेसर के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर आकर हाची को गले लगाते हैं और उसे सॉरी भी कहते हैं क्योंकि आज वो दूसरे स्टेशन से घर आए। इसके बाद वो दोनों घर चले आते हैं एक साथ। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रोफेसर को पुल बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया था, इसलिए प्रोफेसर को एक दिन के लिए बाहर रहना पड़ेगा। प्रोफेसर जिया से कहते हैं हाची का ध्यान रखने के लिए, और वो जब घर से निकल रहा था तब हाची उन्हें दरवाजे पे रोक लेता है। न जाने क्यों हाची आज प्रोफेसर को काम में जाने से रोक रहा है। वो उसे अंदर जाने के लिए कहता है, पर फिर भी हाची पीछे के दरवाजे से निकलकर प्रोफेसर के पीछे केबल कार स्टेशन तक चले जाते हैं। प्रोफेसर एक पेपर लेकर उसे घर जाने के लिए बोलते हैं। हाची चले जाता है, पर जैसे ही केबल कार वहाँ से निकल के जा रहा था तब हाची वहाँ पर आकर प्रोफेसर की ओर देखता है, जैसे वो उन्हें आखिरी बार देख रहा है। प्रोफेसर उसे केबल कार से इशारा करते हैं घर जाने के लिए। प्रोजेक्ट में काम करने के समय प्रोफेसर का तबीयत खराब हो जाता है और वहीं पर हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो जाती है। जिया ये खबर सुनकर बहुत रोती है। उनको संभालने के लिए उनकी बेटी आ गया था। रात में हर कोई हाची को ढूंढता रहता है, पर जिया कहती है कि शायद वो स्टेशन पर प्रोफेसर के इंतजार कर रहा है। इधर स्टेशन पर हम देखते हैं कि हाची अभी तक स्टेशन में बैठकर प्रोफेसर का इंतजार कर रहा है। कुछ देर में स्टेशन मास्टर स्टेशन को भी बंद कर देते हैं। तभी प्रोफेसर की बेटी आकर हाची को लेने आते हैं और वो वहाँ से हाची को ले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों प्रोफेसर के आखिरी काम समाप्त करते हैं, लेकिन उस बेजुबान को क्या मालूम उसके प्रोफेसर अब कभी भी नहीं लौटेंगे। पर हाची फिर भी प्रोफेसर के इंतजार में हर दिन स्टेशन जाकर उनका इंतजार करते हैं। उस घर में अब जिया और हाची रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन सरकार के तरफ से नोटिस आता है कि उन्हें ये जगह खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो घर है वो बहुत ही पुराना हो चुका है और कभी भी भूकंप में टूट सकता है। इसलिए सरकार यहाँ के घर को तोड़ देगा। वो चाहे तो बाद में आकर यहाँ पर घर बना के रह सकता है। इसलिए हाची को प्रोफेसर की बेटी अपने साथ ले जाती है और जिया अपने बेटे के साथ बीजिंग चली जाती है। हाची यहाँ पर खुश नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। एक दिन हाची मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और नदी के किनारे पर आकर केबल कार को फॉलो करते हुए प्रोफेसर के घर तक चले आते हैं। वो देखता है कि वहाँ पर सभी घर तोड़ दिया जा रहा था और वो जाकर स्टेशन पर बैठ जाता है प्रोफेसर के इंतजार में। आधी रात को प्रोफेसर की बेटी आकर उसे वहाँ से घर ले जाती है, पर वो लोग उसे संभाल नहीं पा रही थी। इसलिए वो हाची को एक दिन गाँव के एक बुजुर्ग को दे देते हैं ताकि वो उसके साथ अच्छे से रह सके। पर वहाँ से भी हाची भागकर स्टेशन में आ जाता है। पेपर शॉप के ओनर उसका इमोशंस देखकर हाची को एक पेपर देकर घर जाने के लिए बोलते हैं। हाची वो पेपर लेकर अपना टूटा हुआ घर पर आकर एक कोने में सो जाता है। हर दिन वो ऐसा ही करता रहता है और सारा दिन वो केबल कार स्टेशन में ही रहता है प्रोफेसर के इंतजार में। हाची हर उस जगह पर घूमता रहता है जहाँ वो प्रोफेसर के साथ घूमता था। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाता है। हाची अब एक स्ट्रीट डॉग की तरह बन चुका था। धीरे धीरे उस गाँव में बहुत सारे पुल बन जाते हैं और अब ये केबल कार स्टेशन सिर्फ एक पर्यटन केंद्र बन जाते हैं। यहाँ से हमें मूवी की शुरुआत का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जिया लंबे समय के बाद बीजिंग से अपना घर लौट रही थी और उसी केबल कार स्टेशन में उसे हाची दिख जाती है। इसके बाद वो पेपर शॉप का ओनर आकर जिया से बात करती है। जिया हाची को प्यार करती है। वो दुकानदार बताते हैं कि पिछले कुछ साल से ये रोज प्रोफेसर के लिए यहाँ पर इंतजार करते हैं। उसके बाद वो सब हाची को लेकर अपने घर की ओर जाते हैं। घर पर पहुंचकर जिया अपने टूटे हुए घर को देखकर इमोशनल हो रही थी। तभी शाओ उसे बुलाती है और वो देखती है कि एक जगह हाची ने न्यूज़पेपर की ढेर बना दी। इसका मतलब हर दिन वो न्यूज़पेपर वाला हाची को न्यूज़पेपर देकर घर भेजता था ताकि वो घर आकर आराम से सो सके। और हम देखते हैं कि उसी न्यूज़पेपर के बगल में हाची सो रहा है। हाची अब इस दुनिया में नहीं रहे और हाची के बगल में हम एक पप्पी को देखते हैं जो हाची का आत्मा है। वो दौड़ के ऊपर के कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर चैंग की आत्मा उसके लिए इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर उसे पकड़कर कहता है कि हर कोई मुझे छोड़कर चले गए, पर सिर्फ तुम ही हो जो मुझे अभी तक अकेले नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। इसके बाद उन दोनों के आत्मा केबल कार में चढ़ जाते हैं और अनंत यात्रा के लिए चल पड़े। यहीं पर ये दिल छू जाने वाली मूवी समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।